क्वेश्चन नंबर 94। देखिए यहाँ एक नया टॉपिक है, मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। मतलब यहाँ पर कोई पार्टनर फॉर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फॉर्म के लिए एक मिनिमम अर्निंग करेगा ही करेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। तो इससे पहले ये अलग अलग बिजनेस कर रहे थे अकेले, अब इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3-2-1। चरणजीत को गारंटी दी गई है कि कम से कम उसे 15,000 का प्रॉफिट होगा। इसके बाद बलजीत ने गारंटी दी है फॉर्म को, दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फॉर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फीस ऑफ preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। यहाँ पर बलजीत फॉर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फॉर्म के लिए कम से कम 25,000 रुपये की फीस तो अर्न करेगा ही करेगा। मतलब जो कि उसके पिछले 5 साल का एवरेज है, जब वो अकेले बिजनेस कर रहा था तब वो जो 25,000 एवरेज कमा रहा था हर साल, इतनी ही अर्निंग वो फॉर्म के लिए करके दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है पहले साल में 75,000। अब इस 75,000 में इन तीनों पार्टनर्स के द्वारा अर्न की गई फीस शामिल होगी और इसमें बलजीत द्वारा अर्न की गई कितनी फीस शामिल है? 16,000। अब आप एक चीज़ देखिए, बलजीत ने कितनी फीस अर्न करने की गारंटी दी थी? 25,000, लेकिन उसने कितनी फीस अर्न की है? 16,000 रुपये। इसका मतलब 9,000 कम फीस अर्न की है जो कि उसने गारंटी दी थी उससे। तो अब हम देखते हैं इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए नेट प्रॉफिट है 75,000। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बलजीत ने गारंटी दी है 25,000 की फीस अर्न करने की, मगर बलजीत ने अर्न कितना किया है? 16,000। वो 16,000 भी इसमें शामिल है। तो डेफिसिट कितना है? डेफिसिट इन अर्निंग गारंटीड बाय बलजीत, कि जो बलजीत ने गारंटी दी है उससे वो कितना कम कमा रहा है। उसने 25,000 की गारंटी दी थी और कितनी फीस अर्न की है उसने? 16,000। इसका मतलब 9,000 डेफिसिट है। तो बलजीत से ये 9,000 रुपये लिए जाएंगे, क्योंकि बलजीत ने गारंटी दी थी कि मैं 25,000 रुपये अर्न करके दिखाऊंगा फॉर्म के लिए, लेकिन उसने अर्न किए हैं 16,000 रुपये। तो उसके लिए हम एक एंट्री करेंगे, बलजीत कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन, कि बलजीत से 9,000 रुपये लेकर फॉर्म को दे दिए जाएंगे। तो फॉर्म को दे दिए जाएंगे, इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में CR होगा। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए फॉर्म के पास प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000। अब ये 84,000 ही डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये 84,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। तो देखिए किस रेशियो में बटेगा? रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3-2-1। 3-2-1 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 42,000, इसके हिस्से में आएगा 28,000 रुपये और इसके हिस्से में आएगा 14,000। तो देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हो गया। लेकिन यहाँ पर चरणजीत को गारंटी दी गई है कि उसे कम से कम 15,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ चरणजीत को मिल रहे हैं 14,000 रुपये। इसका मतलब इसके प्रॉफिट में डेफिसिट है, डेफिसिट इन चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको गारंटी है 15,000 के प्रॉफिट की, मिल रहा है 14,000, मतलब 1,000 की कमी है। अब ये 1,000 रुपये का डेफिसिट कौन बियर करेगा? बोन बाय अभिजीत एंड बलजीत। किस रेशियो में बियर करेंगे? जो इनका रेशियो है 3 और 2। तो देखिए 1,000 को 3 और 2 के रेशियो में ये बियर करेंगे। इसका मतलब 600 रुपये अभिजीत से लिए जाएंगे और 400 रुपये बलजीत से। तो इसके हिस्से में आएगा 41,400 और इसके हिस्से में आएगा 27,600। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बलजीत का नेट हिस्सा देखें कितना मिला है, तो देखिए बलजीत को 27,600 यहाँ क्रेडिट हुआ है, लेकिन 9,000 इससे डेबिट भी किया गया है क्योंकि इसने गारंटी दी थी फॉर्म को। तो नेट अगर हम बलजीत का हिस्सा देखें तो 27,600 माइनस 9,000, तो इसका हिस्सा हो गया 18,600। क्वेश्चन नंबर 95, जैन, सैम एंड टिम ये पार्टनर हैं। इनको प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2022 को 1,20,000 रुपये और इन्होंने इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि इसमें ये प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इन 2 कंडीशंस को जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं इन्हें कंसिडर नहीं किया है। कि सैम्स गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000। एनी शॉर्टफॉल
इन दिस प्रॉफिट वुड बी मेड बाय हिम। एक तो सैम ने फर्म को गारंटी दी है कि फर्म कम से कम 1,35,000 कमाएगी, और अगर कोई कमी होती है तो वो सैम बियर करेगा। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2-2-1 है, जबकि इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक तो गलती ये हो गई कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दूसरा जो सैम ने फर्म को गारंटी दी है वो भी उन्होंने कंसिडर नहीं की है। अब यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 1,20,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली। तो इनसे वापस ले लिया जाएगा। इसका मतलब पार्टनर्स में हो जाएगा DR और फर्म में हो जाएगा CR। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, X इज कैपिटल अकाउंट DR, S कैपिटल अकाउंट DR, T कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। इसके बाद जो सैम की गारंटी है, सैम्स गारंटी, देखिए सैम ने गारंटी दी है कि फर्म 1,35,000 कमाएगी, जबकि फर्म ने कितना अर्न किया है, 1,20,000 रुपये। इसका मतलब फर्म को जो सैम ने गारंटी दी थी उससे कम फर्म ने अर्न किया है। तो ये जो कमी है, तो 15,000 का डेफिसिट है, ये सैम बियर करेगा। तो सैम के में 15,000 DR कर देंगे और फर्म में CR कर देंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सैम्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब P&L एडजस्टमेंट में पूरे 1,35,000 रुपये पहुँच चुके हैं। अब ये 1,35,000 प्रॉफिट है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 1 में। तो देखिए यहाँ 1,35,000 है CR में, DR में कुछ नहीं है। तो ये हमारा 1,35,000 का क्रेडिट बैलेंस है, जो कि नेट प्रॉफिट होता है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो इसके में 54,000 CR होगा, 54,000 इसके में CR होगा, और 27,000 इसके में CR। इसकी एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू जेन्स कैपिटल अकाउंट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट टू टिम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी 3 एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। या तो हम ये 3 एडजस्टमेंट एंट्री करें, या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हो। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें फाइनल इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा फाइनल इफेक्ट, DR का टोटल, CR का टोटल, ये हम टोटल करते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, 14,000 CR बड़ा है, 1,000 DR बड़ा है, 13,000 DR बड़ा है। तो अगर आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री हो जाएगी टिम्स कैपिटल अकाउंट DR, सैम्स कैपिटल अकाउंट DR टू जेन्स कैपिटल अकाउंट। या तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए, या फिर ये 1, 2 और 3 एंट्री जो मैंने आपको बताई है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं।